हाँ जी भाई, नमस्ते। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो, मस्त हो, जबरदस्त हो। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं जिला दर्शन उदयपुर के बारे में। कि उदयपुर है, उदयपुर की स्थापना के बारे में देखें कि उदयपुर की स्थापना किसने की। उसके बाद में देखें उदयपुर के उपनाम की पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, माउंटेन फाउंटेन का शहर भी कहते हैं, सैलानियों का शहर भी कहते हैं, मेवाड़ की राजधानी भी कहते हैं, ताम्रवती नगरी भी उदयपुर के लिए अपना नाम आ जाता है। इसके अलावा माउंटेन फाउंटेन का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अपने पर्वत और झीलें देखने को मिलती हैं। और झीलों की नगरी भी अपने किसको कहते हैं भाई? उदयपुर को कहते हैं। बात करें अपन उदयपुर के शुभंकर की, तो अपनी कब्र बिज्जू आ जाता है। उसके बाद में बात करें परिवहन कोड की, तो अपने 27 आ जाता है। उसके बाद में अपन भौगोलिक परिदृश्य की बात करने वाले हैं कि भौगोलिक परिदृश्य में कि उदयपुर का क्या रहता है। भौगोलिक परिदृश्य जैसे देखेंगे अपन, सीमा रेखा की बात करते हैं कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अपना उदयपुर जिला बनाता है या नहीं। उसके बाद में अपन देखने वाले भाई, तो यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, इसके अलावा यहाँ की कैसी जलवायु रहती है, यहाँ की वनस्पतियां किस प्रकार की यहाँ वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा अपन जलवायु पढ़ते हैं तो जलवायु सामान्यतः 5 प्रकार की पाई जाती है कि शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, उपाद्र और अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके साथ में ही यदि अपन जलवायु पढ़ रहे हैं तो अपन कोपेन की जलवायु जरूर पढ़ते हैं, जिसमें अपन देखें तो अपने यहाँ पे जलवायु आ जाती है कि भाई AW और CW दोनों का लगभग अपना मिक्सर जैसा सा रूप आ जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ की नदियां देखेंगे, यहाँ के भौतिक प्रदेश की बात करते हैं। इसके अलावा अपन देखने वाले यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, यहाँ पे किस प्रकार की कृषि होती है, रबी की होती है, खरीफ की होती है। इसके अलावा यहाँ पे सर्वाधिक मक्का का उत्पादन अपन को देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे किस प्रकार की नदियां देखने को मिलती है, झरने देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पर्वतें देखने को मिलते हैं, पहाड़ियां देखने को मिलती है। और यहाँ की विभिन्न प्रकार की अपन संस्कृति की बात करते हैं तो यहाँ के प्रमुख दुर्ग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे मंदिर आ जाते हैं, बहुत सारे परियोजनाएं आ जाती हैं। इसके अलावा अभ्यारण्य आ जाते हैं। ये सब अपन यहाँ देखने वाले हैं, मंदिर, मेले, महोत्सव वगैरह अपन यहाँ देखने वाले हैं। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे प्रमुख व्यक्तित्व के धनी जो अपने उदयपुर से विलोम करते हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे कुछ एथलीट जो अपने खिलाड़ी आ जाते हैं, एथलेटिक्स खिलाड़ी आ जाते हैं, वो अपन यहाँ से देखने वाले हैं। उसके बाद में अपन देखें विविध प्रकार के क्वेश्चंस। ये रहेगा अपना जिला दर्शन उदयपुर। भाई जो एक बार चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, एक छोटा सा कमेंट कर देना भाई, उसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्लास की करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कि बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो भाई तिनका तिनका उठाना पड़ता है मतलब थोड़ा 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 पढ़ना पड़ता है। और आपको सक्सेस होने में कितना भी टाइम लग सकता है, लेकिन थोड़ा 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 पढ़ते रहो, है ना। करते हैं क्लास की शुरुआत बिना किसी देरी के। अपना जिला दर्शन कौन सा है भाई? उदयपुर। जिला दर्शन उदयपुर, झीलों की नगरी, माउंटेन फाउंटेन का शहर। लगभग अपने 41 जिले हैं भाई, लगभग अपने कंप्लीट जिले हो चुके हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं अपने हिस्ट्री में, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पहले देख लेंगे। अब अपन बात करते हैं उदयपुर की, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एक छोटा सा अपना प्यारा सा मैप बना लेते हैं। ये अपना आ जाता है प्यारा सा राजस्थान, ये अपना प्यारा सा राजस्थान आ जाता है। उदयपुर की बात करें, उदयपुर की अपने बात करें कि उदयपुर का क्या रहता है इतिहास। सर्वप्रथम अपन बात करने वाले हैं कि स्थापना की बात करें, तो यहाँ पे सिसोदिया वंश हुआ करता था। कि भाई सिसोदिया वंश हुआ करता था। स्थापना की बात करें तो यहाँ पे सिसोदिया वंश, जिसकी नींव किसने रखी भाई? महाराणा उदय सिंह ने। कब की बात आ जाती है भाई? 1559 की बात आ जाती है कि सिसोदिया वंश की नींव रखी किसने भाई? महाराणा उदय सिंह ने। उसके बाद में यहाँ पे अपन बात करें इतिहास की, तो यहाँ पे एक जनपद हुआ करता था। कौन सा भाई जनपद? अपने सिवी जनपद की बात करते हैं। कि सिवी जनपद की बात करते हैं, कि बात करें इतिहास की,
तो यहाँ पे एक सीवी जनपद हुआ करता था और उसी के अंदर अपना कौन सा आ जाता भाई, मेवाड़ क्षेत्र आ जाता है। और अपना इधर ही उदयपुर वाला क्षेत्र किस में आ जाता है भाई, अपने मेवाड़ प्रदेश में आ जाता है। तभी अपन उदयपुर को क्या कहते हैं भाई, मेवाड़ की राजधानी कहते हैं। ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं भाई। सभ्यता की बात करते हो, लेकिन आप एक बार देख लेना एक बार अच्छे से कि मेवाड़ के लिए भी कहीं ना कहीं तांबावती नाम आ जाता है। उसके बाद में अपन बात करें उपनामों की भाई कट बैठिया ना बोलता बोलता। उपनामों की बात करें तो उपनाम के लिए बात आ जाती है तो भाई क्या कहते हैं उदयपुर को, राजस्थान का कश्मीर। भाई कश्मीर का जैसा अपना वहां की जलवायु जैसी अपन को देखने के लिए मिलती है, वहां की जलवायु के अकॉर्डिंग अपन को यहाँ की जलवायु देखने के लिए मिलती है, तो राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं भाई, पूर्व का वेनिस। इसके अलावा क्या कहते हैं, व्हाइट सिटी। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा भाई, ब्लू सिटी भी अपन पढ़ चुके हैं, जोधपुर को कहते हैं, और पिंक सिटी अपन जयपुर को कहते हैं, ये भी अपन ने पढ़ा है। सैलानियों का स्वर्ग, सैलानियों का माउंटेन व फाउंटेन का शहर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई पर्वत और झीलें देखने को मिलती हैं। तो क्या कहते हैं भाई, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी भी कहते हैं। मेवाड़ की राजधानी भी कहते हैं, मेवाड़ की राजधानी भी कहते हैं। और इसके अलावा कहीं ना कहीं तंबावती नाम भी अपन को देखने को मिल जाता है, तंबावती नगरी भी नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेवाड़ की राजधानी भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं भाई प्रमुख प्रकार के अपने, जैसे ये क्या हो गया, स्थापना की बात करें तो सिसोदिया वंश की स्थापना महाराणा उदय सिंह के द्वारा फिर कितने में भाई 1559 में की गई। उसके बाद में अपन इतिहास की बात करें तो यहाँ से एक सिवी जनपद आ जाता है जो अपने मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा अपन यहाँ से देखने वाले जैसे जरगा आ जाता है, यहाँ पे देसरो आ जाता है, रागा की पहाड़े आ जाती है, ये सब अपन यहाँ देखेंगे। उसके बाद में देखने वाले हैं उपनाम की बात करें तो राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं, पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, व्हाइट सिटी कहते हैं, सैलानियों का शहर कहते हैं। इसके अलावा माउंटेन फाउंटेन का शहर कहते हैं। कहीं नाम आ जाता मेवाड़ की, अपनी राजधानी की बात करें तो आ जाता तांबावती नगरी आ जाता है। इसके अलावा अपन क्या कहते हैं भाई, झीलों की नगरी कहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से पर्यटकों को आकर्षित करने वाले यहाँ पे बहुत सारे विजिट पैलेस अपन को देखने को मिलते हैं ना। नहीं गए हो तो एक बार राजस्थान में जो विजिट करना चाहे वो उदयपुर जरूर जाके आए। उसके बाद में भाई अपन बात करते हैं, उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति की, कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करने वाले हैं कि क्या रहती है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में देखेंगे भाई वर्षा, जलवायु यहाँ की, इसके अलावा वनस्पति वगैरह देखने वाले, ये सब अपन यहाँ देखेंगे। ये अपना आ जाता भाई उदयपुर। बात करें दिशा की तो ये हो जाती है अपने उत्तर दिशा, ये हो जाती है दक्षिण। मैडम हमको मत बताओ, हमें पता है दिशाओं का, तो भैया आपको तो पता है, लेकिन मैं अभी क्या बताऊंगी भाई, सबसे पहले स्थिति के बारे में बताने वाली हूँ कि उदयपुर की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले अपन भौगोलिक परिदृश्य की बात करते हैं। तो भौगोलिक परिदृश्य में देखेंगे उदयपुर की स्थिति परिदृश्य, तो यहाँ पे देखने वाले हैं अपन उदयपुर की स्थिति कि उदयपुर की स्थिति क्या रहती है। तो उदयपुर की स्थिति आ जाती है भाई दक्षिण में। कहाँ जाती है भाई, दक्षिण में। स्थिति की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान आ जाती है इधर। इसके बाद बात करने वाले हैं अपन वर्षा की,
तो वर्षा लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर आपको वर्षा देखने के लिए मिलती है। उसके बाद बात करें अपन जलवायु की, तो जलवायु की अपन बात करें तो भाई यहाँ पे आर्द्र, अति आर्द्र, उपाद्र, लगभग ऐसी जलवायु अपन को यहाँ देखने के लिए मिलती है कि आर्द्र, उपाद्र और अति आर्द्र जलवायु। जहां पे अपन जलवायु पढ़ रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं अपन कोपेन की जलवायु पढ़ते हैं कि कोपेन के अनुसार बात करें तो AW के साथ में कहीं ना कहीं CW और AW दोनों क्षेत्र अपने यहाँ पे उदयपुर में आ जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करें वनस्पति की, तो वनस्पति की बात करें तो वनस्पति आ जाती है सालर वन, इसके साथ में यहाँ धोक वन भी आ जाते हैं कि धोक वन भी आ जाते हैं, शालर वन आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे धोक वन भी आ जाते हैं, धोक वन भी आ जाते हैं। बात करें अपन मिट्टी की, तो भाई मिट्टी यहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में भाई यहाँ के लोग क्या करते हैं, कृषि भी करते हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ के लोग भाई गवर्नमेंट सर्विस में रोजगार भी करते हैं, इसके अलावा प्राइवेट रोजगार भी करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में यहाँ कृषि और रोजगार दोनों के साधन देखने को मिलते हैं। बात करें अपन कृषि की, तो यहाँ पे रबी की फसल प्लस खरीफ की फसल दोनों प्रकार की फसलें देखने को मिलती है और सर्वाधिक यहाँ से मक्का का उत्पादन होता है, सर्वाधिक यहाँ से मक्का का उत्पादन होता है। बात करें शुभंकर की तो आ जाता है कब्र बिज्जू, और बात करें परिवहन कोड की तो आ जाता है 27 की बात करते हैं। उसके बाद में बात करें संभाग की, तो संभाग भाई किस में आता है, उदयपुर संभाग में, उदयपुर, और इसी से एक जिला काट के बनाया गया नया जिला सलूमपुर जिला बनाया भी गया है। बात करें भौतिक प्रदेश की, तो किस में आ जाता है भाई, अरावली पर्वतमाला में आ जाता है कि अरावली पर्वतमाला में आ जाता है कि अरावली पर्वतमाला में आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं सीमा रेखा की, तो भाई सीमा रेखा की बात करें तो इधर से सीमा किसकी लगती है भाई, कहीं ना कहीं अपन देखें यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान भी आ जाता है, लेकिन आप लिखो तो दक्षिण पश्चिम भी लिख सकते हो ना, दक्षिण पश्चिम भी लिख सकते हो, क्योंकि दक्षिणी जिला तो ये आ जाएगा ना अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो आपके दक्षिण पश्चिम दक्षिण भी लिख सकते हैं। तो बात करें अपन स्थिति सीमा रेखा की स्थिति, तो सीमा की बात करें तो इधर अपने कौन सा आ जाता है, गुजरात आ जाता है। तो सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है भाई किसके साथ, गुजरात के साथ, कि गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। ये अपने क्या रहता है भाई, भौगोलिक परिदृश्य रहता है उदयपुर का। इसके बाद में अपन बात करते हैं विभिन्न प्रकार की नदियों की कि कौन कौन सी नदी यहाँ से आ जाती है। जलवायु देख चुके हैं, कोपेन के अनुसार देख चुके हैं, नॉर्मल जलवायु देख चुके हैं। इसके अलावा अपन यहाँ वनस्पति देख ली, मिट्टी देख ली, अर्थव्यवस्था देख ली। यहाँ पे सर्वाधिक मक्का का उत्पादन देखने को मिलता है। बात करें यहाँ के संभाग की तो उदयपुर संभाग का हिस्सा आ जाता है। उसके अलावा भौतिक प्रदेश की बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा आ जाता है। उसके अलावा अपन सीमा रेखा की बात करें तो इधर से अपनी सीमा कौन सी लगती है भाई, गुजरात की सीमा लगती है। तो ये अपने अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है भाई, गुजरात के साथ अपना अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आ जाता है, उदयपुर, जिसको कहते हैं भाई झीलों की नगरी, माउंटेन फाउंटेन का शहर भी कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं भाई, पूर्व का वेनिस कहते हैं, व्हाइट सिटी कहते हैं ना। इसके अलावा अपन ने ब्लू सिटी भी पढ़ा है और पिंक सिटी भी अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं नदियों की, तो नदी में अपन देखने वाले हैं नदियां।
उदयपुर। तो उदयपुर में अपन देखें कि सर्वाधिक उद्गम की बात करें, उद्गम किसका भाई, नदियों का, तो अपने किसका स्थान आ जाता है, उदयपुर का नाम आ जाता है। उसके बाद में बात करें कि मीठे पानी की झीलें देखें तो किसका नाम आ जाता है भाई, उदयपुर का नाम आ जाता है। अब अपन बात करें कि सोम नदी, सोम नदी, बात करें सोम नदी के उद्गम की, थोड़ी ऐसे लगना चाहिए ना वही नदी है, सोम नदी के उद्गम की, तो उद्गम आ जाता भाई बिच्छा मेड़ा की, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, और आगे जाके इसके ऊपर सोम कागदर बांध बना हुआ है, कहां पे भाई, डूंगरपुर में, डूंगरपुर में सोम कागदर बांध बना हुआ है, कहां पे, सोम नदी के ऊपर डूंगरपुर में। उसके अलावा अपन बात करते हैं साबरमती नदी की, जिसको क्या कहते हैं भाई, वाकल नदी भी कहते हैं, साबरमती नदी। साबरमती नदी की बात करते हैं तो उद्गम की बात करते हैं तो भाई कहां से आ जाता है, गोगुंदा की पहाड़ियों या फुलवारी की नाल, गोगुंदा की पहाड़ियां या क्या आ जाता है भाई, फुलवारी की नाल आ जाता है। भाई नदी है तो थोड़ा सा पानी भी इसमें बहेगा। उद्गम की बात करें तो क्या आ जाता है, फुलवारी की नाल या गोगुंदा की पहाड़ी। अब अपन बात करते हैं कि एक अपने उदयपुर में एक कोटड़ा स्थान आ जाता है, कि उदयपुर में एक कोटड़ा स्थान आ जाता है, कौन सा भाई, कोटड़ा, कोटड़ा स्थान आ जाता है। जैसे ही ये नदी यहां से यहां तक जाती है तो इस नदी का नाम क्या रहता है भाई, वाकल नदी। और जैसे ही कोटड़ा के आगे नदी जाती है, कि जैसे ही कोटड़ा के आगे नदी जाती है तो नाम क्या हो जाता है भाई, साबरमती, साबरमती नदी। कि जैसे ही नदी का उद्गम होता है, फुलवारी की नाल से निकलती है, फुलवारी की नाल से निकलती है और यहाँ से गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तो इसका नाम वाकल नदी रहता है। और आगे जैसे कोटड़ा को क्रॉस करती है तो साबरमती नाम हो जाता है। इसी नदी के ऊपर बात करें, एक परियोजना बनी है भाई, कौन सी, सेई परियोजना, सेई परियोजना। बात करें परियोजना की तो जवाई बांध में क्या करता है भाई, पानी की आपूर्ति किसके द्वारा होती है भाई, अपनी जो कौन सी नदी आ जाती है, साबरमती नदी आ जाती है, किससे, सेई परियोजना से। उसके अलावा बात करें, और ये नदी कहां से, साबरमती की बात करें तो कोटड़ा के आगे से आती है, वाकल की बात करें तो कोटड़ा के पीछे तक जाती है। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं, यहाँ पे आ जाती है अपनी कौन सी, बेड़च नदी, बेड़च नदी। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं उद्गम की, तो उद्गम होता है भाई गोगुंदा की पहाड़ियों से, कि बात करें उद्गम की तो होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ियां। अब बात करें कि जैसे ये बेड़च नदी, इसको क्या कहते हैं भाई, आयड़ नदी भी कहते हैं। अब इस नदी का उद्गम होता है तो इस स्थान पर इसको आहड़ या फिर आयड़ नदी कहते हैं। किस स्थान पर इसको आहड़ फिर आयड़ नदी कहते हैं, कि आहड़ या फिर आयड़ नदी भी कहते हैं। जैसे ही ये उदय सागर झील को क्रॉस करती है,
ये यहाँ पे बना देते हैं अपने उदय सागर। उदय सागर, जैसे ही उदय सागर झील को क्रॉस करती है तो नाम हो जाता है क्या भाई, बेड़च। और उससे पहले क्या रहता है, आयड़ नदी। उसके बाद में बात करें कि इसी नदी के ऊपर और क्या बना हुआ है, यहाँ पे आहड़ सभ्यता देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता देखने को मिलती है। और जो कौन सी भाई, ताम्रयुगीन सभ्यता आ जाती है। और जहां से क्या मिले भाई, लोहे की भट्टियां मिली है। क्या मिले भाई, लोहे की भट्टियां मिली है। ये कौन सी आ जाती है भाई, ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यता आ जाती है। और यहां से क्या मिले भाई, लोहे की भट्टियां मिली हैं के अवशेष, लोहे की भट्टियों के क्या मिले हैं भाई, अवशेष मिले हैं। अपन ने बात कर ली नदियों की, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं सोम नदी। सोम नदी की बात करें तो बिछामेड़ा की पहाड़ियों से उद्गम होता है और जैसे ही आगे जाती है तो सोम कागदर यहाँ पे बांध बना हुआ। बात करें साबरमती नदी की तो ये अपने गोगुंदा की पहाड़ियां या फिर फुलवारी की नाल से क्या होता है, उद्गम होता है। और बात करें शुरू में इसका नाम जैसे ही उद्गम होता है तो वाकल होता है। उसके बाद में जैसे ही कोटड़ा क्रॉस कर दी है तो साबरमती के नाम से जानी जाती है और इसी पे से ही परियोजना अपनी बनी हुई है। इसके जो अपने जवाई बांध को पानी की आपूर्ति देती है। इसके अलावा अपन बात करें बेड़च नदी की, जिसको आयड़ या फिर आहड़ नदी भी कहते हैं। उद्गम की बात करें गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है और इसी स्थान पे जैसे उद्गम होता है तो इसको आहड़ या फिर आयड़ नदी कहते हैं, जिसके किनारे आहड़ सभ्यता भी विकसित हुई है, बालाथल सभ्यता विकसित हुई है, जिसको ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। और भाई यहाँ से क्या मिले, लोहे की भट्टियों के अवशेष मिले। जैसे ही ये नदी उदय सागर झील को क्रॉस करती है तो नाम इसका आ जाता है बेड़च नदी की, नाम आ जाता है बेड़च नदी। और जैसे ही ये आगे जाती है तो आगे भाई किस में मिल जाती है, अपने बनास में मिल जाती है, कि बनास में मिल जाती है। अब अपन बात करेंगे यहाँ से प्रमुख प्रकार के खनिज की, कौन कौन से खनिज मिलते हैं। खनिजों की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलते हैं। सीसा जस्ता भी मिलता है, जिसके अयस्क की बात करें तो गेलेना आ जाता है। और सह धातु की बात करें तो भाई क्या आ जाता है, चांदी आ जाता है। क्वार्टजाइट मिल जाता है, एस्बेस्टस मिल जाता है, चूना पत्थर मिल जाता है, चूना पत्थर मिल जाता है, घिया पत्थर मिल जाता है, हरा संगमरमर मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे गुलाबी संगमरमर भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ क्वार्टजाइट, चूना पत्थर भी, एस्बेस्टोस भी मिल जाते हैं। बात करें अपन खनिजों की तो यहाँ पे क्या मिलता है भाई, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता मिल जाता है। बात करें एस्क की तो एस्क क्या जाता है भाई, गेलेना, गेलेना एस्क आ जाता है। इसके अलावा बात करें सह धातु की तो सह धातु कौन सी आ जाती है, चांदी। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं कहाँ मिलता है भाई, जावर की खान में क्या है, भंडार मिले हैं। किसके भाई, सीसा जस्ता के, की जावर की खान में क्या मिले, भंडार मिले हैं। किसके भाई, सीसा जस्ता के। इसके अलावा अपन देखिए रॉक फॉस्फेट की बात करें तो अपने कहां से आ जाता है भाई, झामर कोटड़ा से आ जाता है। कि रॉक फॉस्फेट की बात करें तो कहां से आ जाता है, झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा से आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं यहां से और क्या जाता है, हरा संगमरमर, संगमरमर दो बार मर है ना। इसके अलावा गुलाबी संगमरमर, संगमरमर। इसके अलावा यहां से आ जाता है घिया पत्थर। और उत्पादन की बात करें कहां से होता है भाई, देवपुरा से। इसके अलावा क्या आ जाता है, क्वार्टेजाइट, क्वार्टेजाइट आ जाता है। इसके अलावा और आ जाते हैं भाई यहाँ से, क्वार्टेजाइट आ जाता है, एस्बेस्टस। इसके अलावा आ जाता है यहाँ से चूना पत्थर,
चूना पत्थर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की इकाई आ जाती है, जो अपने कहा देबारी में आ जाती है, कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इकाई कहाँ आ जाती है, अपने देबारी में आ जाती है, देबारी में आ जाती है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी में आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें कि यहां पर आ जाता है अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, जहां पे बना हुआ है राज्य का प्रथम, क्या बना हुआ राज्य का प्रथम ह्यूमन एनाटोमी पार्क, राज्य का प्रथम ह्यूमन एनाटोमी पार्क बना हुआ है। इसके अलावा अपन बात करें सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो ये राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य आ जाता है। और यहाँ पे ही क्या पाया जाता है भाई, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान पाया जाता है, जहां पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे वर्तमान में जिराफ लाए जा रहे हैं, वर्तमान में जिराफ लाए जा रहे हैं। और ये कहाँ पे बना हुआ भाई, क्या आ जाता है, बसधरा की पहाड़ियों पे बना हुआ है, कि बसधरा की पहाड़ियों पे बना हुआ है। कौन सा, अपना सज्जनगढ़ जैविक उद्यान की बात करते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं पिछोला झील की, तो बात करते हैं यहाँ पे इस झील के अंदर कौन सी नदियां अपना पानी गिराती हैं, तो सीसारमा और बुजड़ा नदी आती हैं, यहाँ पे पानी गिराती है। यहाँ पे दो मंदिर पाए जाते हैं, जग मंदिर और जग निवास महल पाया जाता है, जिसका निर्माण की बात करें, जग मंदिर के निर्माण की बात करें तो जगत सिंह प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया। और जग निवास की बात करें, जो वर्तमान में एक हेरिटेज होटल आ जाता है, जहाँ वर्तमान में शादियां वगैरह होती हैं, जिसका निर्माण जगत सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया। और यहाँ पे क्या हुआ भाई, बागोर हवेली आ जाती है किनारे पे, और यहाँ पे एक बड़ी विश्व की बड़ी पगड़ी रखी हुई है, इसके अलावा यहाँ पे एक गुलाब बाग आ जाता है, जो राजस्थान का प्रथम यहाँ पे बर्ड पार्क आ जाता है, सीसारमा व बुजड़ा नदियों का पानी इस झील के अंदर आता है। बात करें निर्माण की, तो निर्माण भाई कहते हैं कि बंजारे ने करवाया था, इसी झील के किनारे एक नटनी का चबूतरा आ जाता है। देश की प्रथम सीएनजी टॉय ट्रेन आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे विश्व की प्रथम सौर संचालित नाव आ जाती है, कि बात करें सीसा जस्ता, रॉक फॉस्फेट, हरा संगमरमर आ जाता है, गुलाबी संगमरमर आ जाता है, क्वार्टजाइट आ जाता है, इसके अलावा चूना पत्थर आ जाता है, एस्बेस्टस आ जाता है, घिया पत्थर आ जाता है, देवीपुरा में क्वार्टजाइट आ जाता है। इसके अलावा पिछोला झील की बात करें तो यहाँ पे सीसारमा व बुजड़ो नदियों का संगम हो जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की इकाई कहाँ जाती है, देबारी में आ जाती है। इसके अलावा अभ्यारण्य की बात करें, फुलवारी आ जाता है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आ जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रमुख
और क्या पाया जाता है भाई पिछोला झील के किनारे? यहाँ पे पाए जाते हैं दो प्रकार के मंदिर भी आ जाते हैं, महल भी आ जाते हैं, जो अपन अभी देखने वाले हैं। कौन कौन से महल आ जाते हैं? कि महल की बात करें, जग मंदिर और जगनिवास, जग मंदिर और जगनिवास आ जाते हैं। तो जग मंदिर की बात करें तो निर्माण की बात करें जगत सिंह प्रथम के द्वारा क्या करवाया गया भाई? निर्माण। और जगनिवास की बात करें तो जगत सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया निर्माण। जो जगनिवास महल है वर्तमान में क्या है भाई? एक होटल है, हेरिटेज होटल आ जाता है। और यहाँ पे क्या भाई वर्तमान में जो शादी विवाह वगैरह के लिए की जाती है कि झील के किनारे आ जाता है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं यहाँ पे और क्या जाता है भाई? यहाँ पे और क्या जाता है? गुलाब बाग, जहां पे राज्य का प्रथम बर्ड पार्क है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाती है दूध दूध तलाई आ जाती है, कि यहाँ पे दूध तलाई आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर आ जाता है। इसके अलावा बागोर की हवेली आ जाती है, बागोर की हवेली आ जाती है, बागोर की हवेली आ जाती है। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, विश्व की बड़ी पगड़ी आ जाती है। ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अपन देखने वाले हैं उदय सागर झील की बात करें तो निर्माण किसने करवाया भाई? निर्माण की बात करें जय सिंह ने करवाया, जिसको क्या बोलते हैं? देवरी तालाब भी बोलते हैं और कनक सागर भी बोलते हैं, या सॉरी कनाट सागर भी बोलते हैं। उदय सागर झील, झील थोड़ी ठीक लग रही है क्या? बात करें झील के निर्माण की तो निर्माण किसने करवाया भाई? जय सिंह ने करवाया। लेकिन पुनः आधारशिला किसने रखी? ड्यूक ऑफ कनॉट। और बात करें पुनः निर्माण की, बात करें पुनः निर्माण की तो आ जाता है कौन भाई? अपना महाराणा फतेह सिंह आ जाता है। सॉरी, फतेह सागर झील ही देख रहे हैं अपन अभी, उदय सागर बाद में देखेंगे। फतेह सागर, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह आ जाते हैं। बात करें यहाँ पे दो टापू आ जाते हैं, दो टापू। पहला आ जाता है नेहरू टापू, जहां पे बना हुआ भाई नेहरू बाग। दूसरा आ जाता है, पहला आ जाता है नेहरू टापू, दूसरा टापू है उसके ऊपर बना हुआ है, दूसरा टापू पर बना हुआ है इसरो की वेधशाला, इसरो की वेधशाला। इसी झील के किनारे मोती मगरी की पहाड़ी आ जाती है, मोती मगरी की पहाड़ी, जहां पे महाराणा प्रताप का स्मारक है। स्मारक आ जाता है। और यहाँ पे ही आ जाती है क्या भाई? सहेलियों की बाड़ी आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है भाई? सहेलियों की बाड़ी आ जाती है अपने फतेह सागर झील के पास। अब अपन बात करेंगे स्वरूप सागर झील, जो अपने पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ती है। ये अपनी हो गई कौन से भाई? पिछोला झील के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, जग मंदिर, जगनिवास, गुलाब बाग, यहाँ दूध तलाई आ जाती है, पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक
के अंदर भी आ जाता है। और अपन ने बागौर की हवेली पढ़ ली, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहीं स्थित है। इसके अलावा अपन बात करें फतेह सागर झील की, तो निर्माण की बात करें जयसिंह के द्वारा करवाया गया। यदि बात करें पुनः आधारशिला तो ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई। और अपन पुनः निर्माण की बात करें तो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। यहाँ पे दो टापू आ जाते हैं। पहले टापू को नेहरू बाग कहते हैं, नेहरू टापू कहते हैं। दूसरे के ऊपर इसरो की वेधशाला बनी हुई है। यहाँ पे क्या जाती है मोती मगरी की पहाड़ी, जिस पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। इसके अलावा देखिए अपन यहाँ पे सहेलियों की बाड़ी भी आ जाती है। अब अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्वरूप सागर झील भी आ जाती है। इसके अलावा उदय सागर झील आ जाती है, वो भी अपन देखने वाले हैं। स्वरूप सागर झील, उदय सागर झील। यही आ जाता है अपना उदयपुर, जिसमें आ जाती है अपनी स्वरूप सागर झील, जो अपने पिछोला प्लस फतेह सागर को क्या करती है भाई, जोड़ती है। इसके अलावा इसी उदयपुर में क्या आ जाती है अपने उदय सागर, उदय सागर झील आ जाती है। इस झील के अंदर भाई अपनी बेड़च या फिर आयड नदी, बेड़च या फिर आयड नदी क्या करती है भाई, पानी मिलाती है। और इसी का निर्माण की बात करें तो निर्माण आ जाता है भाई उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह के द्वारा। निर्माण की बात करें तो महाराणा उदय सिंह के द्वारा क्या करवाया गया भाई, निर्माण करवाया गया। कि महाराणा उदय सिंह के द्वारा क्या करवाया गया भाई, निर्माण की अपन बात करते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं यहाँ पे आ जाती है प्रमुख परियोजना की। परियोजना की बात करें, परियोजना की बात करें तो यहाँ अपन देख चुके हैं सेई परियोजना, सेई परियोजना। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं देवास परियोजना, देवास परियोजना। बात करें निर्माण की तो चरण प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे क्या आ जाता है, एक देवास बांध आ जाता है, देवास बांध आ जाता है, जहां पे उदयपुर को पानी की आपूर्ति इसी बांध के द्वारा करवाई जाती है। कि उदयपुर को पानी की आपूर्ति इसी बांध के द्वारा करवाई जाती है, जो अपने देवास परियोजना पे देवास बांध आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ पानी, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य। अब अपन बात करते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य की। तो सांस्कृतिक परिदृश्य में अपन देखने वाले हैं सबसे पहले आ जाता है अपना कौन सा भाई, दुर्ग आ जाता है। मंदिर हो गया क्या, मंदिर नहीं है भाई, है तो ये दुर्ग ही है ना, दुर्ग जैसा लग नहीं रहा लेकिन ये दुर्ग है। कौन सा आ जाता भाई, सज्जनगढ़। दुर्ग। बात करें निर्माण की तो निर्माण आ जाता भाई सज्जनगढ़ के सज्जन सिंह, सज्जन सिंह के द्वारा क्या करवाया गया भाई, निर्माण करवाया गया। अब सज्जनगढ़ दुर्ग है तो नाम तो भाई खुद के नाम पे है, तो निर्माण भी किसने करवाया, सज्जन सिंह ने करवाया। बात करें उपनाम की तो भाई क्या कहते हैं, मानसून महल कहते हैं, मानसून महल कहते हैं, मानसून महल कहते हैं। उदयपुर की मुकुटमणि कहते हैं। और इसके अलावा वाणी विलास महल कहते हैं, वाणी विलास महल कहते हैं। की बात करें ये क्या आ जाता है भाई अपने सज्जनगढ़
दुर्ग आ जाता है, जिसकी बात करें निर्माण की सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया। और बात करें उपनाम की बात करें उपनाम की तो क्या आ जाता है, मानसून महल आ जाता है उदयपुर की, मुकुटमणि आ जाता है, इसके अलावा वाणी विलास महल आ जाता है। बात करें भाई, ये ऐसे लगता है जैसे कि मैंने थोड़ा सा ठीक नहीं बनाया, ऐसे लगता है जैसे गुलाब हो। यानी आकृति की बात करें, आकृति की बात करें तो गुलाब के फूल जैसी आ जाती है। और इसी पर वर्तमान में क्या भाई, पुलिस का वायरलेस केंद्र बना हुआ है। वर्तमान में पुलिस का वायरलेस केंद्र बना हुआ है। अब ये थोड़ा सा आकृति की बात करें, थोड़ा ठीक नहीं बना, वरना ऐसे लगता है जैसे गुलाब का फूल हो, कि ऐसे लगता है कि गुलाब का फूल हो। अब अपन पढ़ने वाले सिटी पैलेस के बारे में, कि अपन पढ़ने वाले हैं सिटी पैलेस के बारे में, कि सिटी पैलेस तो भाई हर जिले में पाया जाता है। और अपने उदयपुर वाला सिटी पैलेस है तो उसका नाम आ जाता है चंद्र महल आ जाता है। और वहां पे क्या पाए जाते हैं भाई, म्यूजियम देखने को मिलता है। वहां पे जैसे महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है, उनकी पोशाक रखी हुई है, उनकी वीरता की जो गाथाएं लिखी हुई हैं। इसके अलावा प्रमुख राजवंश के बारे में लिखा हुआ है, वहां की उनकी ड्रेसें, उनके जो हथियार हैं वो सब वहां देखने को मिल जाता है। तो सिटी पैलेस की बात करें, जिसको क्या कहते हैं भाई, चंद्र महल कहते हैं। सिटी पैलेस, सिटी मारे ना, जिसका नाम आ जाता है चंद्र महल। बात करें निर्माण की, उदय सिंह के द्वारा, उदय सिंह के द्वारा। और ये किसके किनारे आ जाता भाई, पिछोला, पिछोला झील के किनारे आ जाता है। वर्तमान में एक म्यूजियम है यहाँ पे। ये क्या है, वर्तमान में म्यूजियम। और म्यूजियम में क्या रखते हैं भाई, गाना बजाना, है ना, गाना बजाना क्या नहीं भाई, यहाँ पे महाराणा प्रताप का क्या रखा हुआ है, भाला, महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है। यहाँ पे महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है। कहाँ पे भाई, सिटी पैलेस के अंदर, जो वर्तमान में म्यूजियम है। यहाँ पे प्रमुख राजवंश की गाथाएं वगैरह, इनकी पोशाकें और इनके हथियार जो आ जाते हैं, उनसे रिलेटेड सब कुछ अपन को यहाँ देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अपन बात करें कि उदयपुर जंतुआलय भी आ जाता है। इसके अलावा अपनी जो कौन सी आ जाती है, गोदावरी उद्यान भी आ जाता है, कि उदयपुर जंतुआलय। इसके अलावा गोदावरी उद्यान, गोदावरी उद्यान भी आ जाता है। अब अपन देखने वाले यहाँ के प्रमुख मंदिर देखने वाले हैं, कि एक लिंगनाथ जी का मंदिर आ जाता है। उसके बाद में देखें अपन, सास बहू का मंदिर आ जाता है। ये अपन देख चुके हैं, गुलाब के फूल के जैसा थोड़ा सा बना नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा बना लेना, क्योंकि गुलाब के फूल के जैसा ही बनना चाहिए ना, वैसा ही है तो भाई वैसा ही बनना चाहिए ना, तो आप लोग बना लेना, है ना। यहाँ पे बहुत पुलिस का वायरलेस केंद्र आ जाता है। सिटी पैलेस अपन देख चुके हैं। अब अपन देखेंगे प्रमुख मंदिरों के बारे में। प्रमुख मंदिर मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर आ जाता है। बात करें निर्माण की, तो यहाँ का एक शासक हुआ करता था, कौन भाई, बप्पा रावल। रावल के द्वारा क्या किया भाई, निर्माण किया गया। यहाँ पे चौमुखा प्रतिमा भी मिलती है, कि चौमुखा प्रतिमा भी मिलती है, किसकी भाई, काले पत्थर की बनी हुई है, कि काले पत्थर की, एक लिंगनाथ जी की काले पत्थर की। बात करें ये किसको समर्पित आ जाता है भाई, किसको, पशुपतिनाथ संप्रदाय को समर्पित मंदिर आ जाता है। इसके अलावा बात करें सास बहू,
सास बहू का मंदिर आ जाता भाई नागदा के अंदर। यहाँ पे सहस्त्र भाऊ का मंदिर भी है, मंदिर भी आ जाता है कि सहस्त्र भाऊ मंदिर भी आ जाता है। और यहाँ पे पूजा किसकी होती है भाई, विष्णु जी की प्रतिमा है। क्या है प्रतिमा, जगत अंबिका मंदिर, कि जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, जिसको क्या कहते हैं भाई, मेवाड़ का खजुरा, मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, जो मातृ देवी को समर्पित है, मातृ देवी को समर्पित है जगत अंबिका मंदिर, जिसको मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं यहाँ पे आ जाता है जगदीश मंदिर, जिसको सौपन मंदिर भी कहते हैं, और जो अपने 50 खंभों पर बना हुआ मंदिर आ जाता है। कि निर्माण की बात करें तो किसने करवाया भाई, जगत सिंह के द्वारा क्या करवाया गया भाई, निर्माण की बात करते हैं कि निर्माण जगदीश मंदिर, निर्माण की बात करें जगत सिंह के द्वारा। और इसी मंदिर को क्या कहते हैं भाई, सौपन मंदिर भी कहते हैं। और बात करें ये 50 खंभों पर है बना मंदिर आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे जो आयड के जैन मंदिर आ जाते हैं, बाण माता आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें बाण माता आ जाती है और आमजा माता आ जाती है। आमजा माता भील जो वंश होता है, भील राजवंश की आराध्य देवी आ जाती है, और बाण माता अपने सिसोदिया वंश की कुल देवी आ जाती है। आहड़ के जैन मंदिर, इसके अलावा बाण माता आ जाती है कहाँ भाई, केलवाड़ा, जो अपने सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। इसके अलावा आ जाती है आमजा माता, माता का मंदिर आ जाता है केलवाड़ा में। और जो भीलों की आराध्य देवी, इसके अलावा आ जाती है नीमच माता, जो कहाँ बना हुआ है, नीमच में बना हुआ है, जहाँ पे क्या भाई, रोपवे लगा हुआ है। इसके अलावा आ जाती है मनसा पूर्णी करणी माता, बीकानेर वाली माता जी नहीं है भाई। यहाँ पे भी भाई क्या लगा हुआ है, रोपवे, राजस्थान का सेकंड रोपवे लगा हुआ है, कि राजस्थान का सेकंड रोपवे लगा हुआ है, जो कहाँ जाती है अपने जो पिछोला झील के पास कौन सी आ जाती है, दूध तलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। कि पिछोला झील के पास दूध तलाई पहाड़ी पर स्थित है। कि मनसा पूर्णी माता आ जाती है, कि पिछोला झील के किनारे पास में क्या आ जाती है, दूध तलाई आ जाती है, उसी पर स्थित है अपने मनसा पूर्णी माता, जहाँ पे राजस्थान का सेकंड रोपवे लगा हुआ है। मंदिरों की बात करें, श्रीनाथ जी का मंदिर देख चुके हैं अपन, सास बहू का मंदिर देख चुके हैं, जगत अंबिका मंदिर देख चुके हैं, जगदीश मंदिर देख चुके हैं, जिसको सौपन मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा अपन ने आहड़ के जैन मंदिर देख लिए, इसके अलावा बाण माता देख ली, केलवाड़ा के अंदर मंदिर बना हुआ, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी आ जाती है। अपन ने आमजा माता देख ली, जिसका मंदिर अपने केलवाड़ा में बना हुआ, भीलों की आराध्य देवी आ जाती है। इसके अलावा अपन ने देख लिया यहाँ पे नीमच माता, इसके अलावा मनसा पूर्णी, अपन ने करणी माता के बारे में पढ़ लिया, जिस जो अपने पिछोला झील के पास में दूध तलाई आ जाती है, वहां पे की पहाड़ियों पर स्थित है, जहाँ पे राजस्थान का सेकंड रोपवे बना हुआ है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं नाहर मगरा, यहाँ से क्या आ जाता है भाई, एक अखेड़ क्षेत्र आ जाता है। नाहर मगरा
नाहर मगरा, आखेट क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा हरियाली, अमावस्या, अमावस्या का मेला, हरियाली अमावस्या का मेला आ जाता है। इसके अलावा बात करें विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का क्या आ जाता भाई, मेला आ जाता है कि विक्रमादित्य का मेला आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे शिल्पग्राम भी लगता है। कहाँ भाई, शिल्पग्राम का मेला का मेला हवालाग्राम में। और यहाँ पे क्या आ जाता है, प्रथम शिल्पग्राम, प्रथम क्या आ जाता है भाई, शिल्पग्राम भी आ जाता है कि प्रथम शिल्पग्राम भी आ जाता है। इसके अलावा देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी स्थापना की बात करें तो अपने कब हुई, 1962 की बात आ जाती है कि 52 की बात आ जाती है, 1952 की बात आ जाती है। बात करें सर्वोच्च सम्मान की, कि राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान की बात करें, कि सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो आ जाता मीरा अवार्ड। क्या आ जाता भाई, मीरा अवार्ड। बात करें 2023-24 के अंदर जो अवार्ड मिला था वो किनको मिला था, रतन चंद्र सांभरिया, रतन चंद्र सांभरिया को मिला था। और जिनकी रचना आ जाती है भाई सांप, जिनकी रचना, प्रमुख रचना आ जाती है, रचना सांप रचना के कारण, सांप रचना के कारण सर्वोच्च सम्मान मीरा अवार्ड मिला, जो राजस्थान साहित्य अकादमी स्थापना की बात करें 1952 आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें कि भारतीय लोक कला मंडल, कि भारतीय लोक कला मंडल जिसकी स्थापना की बात करें तो अपने कब आ जाती है भाई, लोक कला मंडल की स्थापना की बात करें तो आ जाती है 1558, राजस्थान लोक कला मंडल। स्थापना की बात करें तो 52 के अंदर आ जाती है, कि राजस्थान लोक कला मंडल की स्थापना की बात करें तो 1952 की बात आ जाती है। और यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी आ जाती है, कि मोहनलाल सुखाड़िया, इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी आ जाती है। बात करें यहाँ पे महिला विषय, जिसका नाम क्या जाता भाई, सुनीता, जिसका नाम क्या जाता भाई, सुनीता मिश्रा, जो क्या है प्रथम विषय है, प्रथम महिला विषय आ जाती है यहाँ पे। और क्या बना हुआ भाई, अध्ययन केंद्र, किसका भाई, संत पीपा का, संत पीपा का अध्ययन केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे संविधान पार्क बना है, क्या बना भाई, संविधान पार्क भी बना हुआ है। एकमात्र यूनिवर्सिटी जहां संविधान पार्क बना हुआ है वो अपनी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी आ जाती है, जहां महिला विषय सुनीता मिश्रा आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व के अंदर अपन देखने वाले हैं यहाँ पे नाथू सिंह महरिया, ये लिख देती हूँ, व्यक्तित्व नाथू सिंह महेरिया, महेरिया जो आ जाते हैं राजस्थानी भाषा के कवि। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे मोहन सिंह मेहता, मोहन सिंह मेहता की बात करें तो ये शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री हैं। और जिनको क्या मिला था भाई, पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण कब की बात आ जाती है, लगभग 1969 की बात आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे डॉक्टर कोठारी,
डॉक्टर कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, जिन्होंने क्या किया भाई, कोठारी आयोग चलाया जो शिक्षा से संबंधित था, जो शिक्षा से संबंधित था। बात करें, इनको मिला था पद्म भूषण और पद्म विभूषण 1973 के अंदर, और पद्म भूषण की बात करें 1962 के अंदर मिला था भाई। पद्म भूषण की बात करते हैं अपन। इसके अलावा अपन देखें, कोठारी आयोग लगभग कब की बात है, 1961 की बात आ जाती है। नाहर मगरा आखेड़ क्षेत्र आ जाता है, हरियाली अमावस्या का मेला, विक्रमादित्य का मेला आ जाता है, शिल्पग्राम का मेला आ जाता है। इसके अलावा बात करें, प्रथम शिल्पग्राम ही आ जाता है, सरोज राजस्थान साहित्य अकादमी आ जाती है। सरोज सम्मान की बात करें तो मीरा अवार्ड आ जाता है। अभी 2023-24 के अंदर रतन चंद्र सांबरिया को अवार्ड दिया गया, किसके लिए भाई, सांप रचना के लिए दिया गया, कि सांप रचना के लिए दिया गया। राजस्थान लोक कला मंडल की स्थापना की बात करें 1952 की आ जाती है। उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी, जहां की प्रथम महिला विषय आ जाती है सुनीता मिश्रा, जहां पे संविधान के अंदर बना हुआ है। और इसके अलावा यहाँ अध्ययन कक्ष संत पीपा का बना हुआ है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो नाथू सिंह महियारी आ जाता है, राजस्थानी भाषा के कवि हैं। मोहन सिंह मेहता आ जाते हैं, शिक्षा शास्त्री, जिनको पद्म विभूषण 1969 के अंदर दिया गया। इसके अलावा अपन बात करें, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आ जाते हैं, जिनकी बात करें, कोठारी आयोग आया था कब भाई, 1961 की बात करते हैं। ये किससे, शिक्षा से संबंधित था। और बात करें पद्म भूषण और विभूषण, पद्म भूषण 1962 और पद्म विभूषण 1973 के अंदर किसको भाई, दौलत सिंह कोठारी को दिया गया। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं विविध प्रकार के क्वेश्चंस, कि यहाँ की क्या जाती है भाई, कोफ्तागिरी भी प्रसिद्ध आ जाती है, कोफ्तागिरी प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ से शिवा चौहान आ जाती है, जिन जो ग्लेशियर में सर्वोच्च चोटी के ऊपर जिनकी पोस्टिंग है, यानी सर्वाधिक ऊंचाई पे तैनात अपनी शिवा चौहान आ जाती है। शिवा चौहान सर्वोच्च ऊंचाई पर तैनात, कहां पे भाई, ग्लेशियर पर। क्या जाती है इनकी पोस्टिंग। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे स्थायी लोक अदालत, इसके अलावा यहाँ की कोफ्तागिरी प्रसिद्ध है, जिनको क्या मिला भाई, जीआई टैग मिला, जीआई टैग मिला है। राज्य की प्रथम बायोफ्यूल इकाई यहां जाती है अपने झामर कोटड़ा। इसके अलावा सर्वाधिक एसटी आबादी, सर्वाधिक एसटी आबादी। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम। इसके अलावा देखें G20 की जो सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे शेरपा सम्मेलन 2022 का हुआ है। इसके अलावा अपन देखें G20 में यहाँ पे शेरपा सम्मेलन की बात करें, और वित्त समूह सम्मेलन, वित्त समूह सम्मेलन हुआ है 2023 में। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे जीएसटी की 55वीं बैठक हुई है, कि जीएसटी की प्रथम 55वीं बैठक हुई है। और क्या जाता, राज्य का प्रथम रेप्टाइल पार्क। इसके अलावा महाराणा प्रताप
तकनीकी एवं कृषि तकनीकी एंड कृषि विश्वविद्यालय यहाँ से मक्का की किस्म कौन सी आ जाती है भाई? प्रताप संकर मक्का की किस्म का शोध किया गया। और इसके अलावा यहाँ से अफीम की किस्म आ जाती है, चेटक आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे बालक तीरंदाजी अकेदमी भी आ जाती है। इसके अलावा देखें मेवाड़ भीलकोर का हेडक्वार्टर भी आ जाता है, मेवाड़ भीलकोर का हेडक्वार्टर। इसके अलावा बालक तीरंदाजी अकादमी माणिक्य लाल आदिम शोध संस्थान, माणिक्य लाल वर्मा आदिम शोध संस्थान। इसके अलावा माणिक्य लाल वर्मा आदिम शोध संस्थान भी यहां से आ जाता है। इसके अलावा देशहरो आ जाता है, देशहरो रागा व जरगा के मध्य हरा भरा क्षेत्र। इसके अलावा बात करें और क्या जाता है यहाँ पे, गिरवा आ जाती है, गिरवा गोलाकार तस्तरी नुमा पहाड़ियां, गोलाकार तस्तरी नुमा पहाड़ियां आ जाती हैं। गोलाकार तस्तरी नुमा पहाड़ियां आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे औषधीय पौधों का क्या जाता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसका आ जाता है, औषधीय पौधों का। शिवा चौहान आ जाती है, स्थायी लोक अदालत आ जाती है, कोप्तागिरी आ जाती है, राजस्थान की प्रथम बायोफ्यूल इकाई आ जाती है, सर्वाधिक राष्ट्रीय आबादी आ जाती है। G20 सम्मेलन की अपन बात करें तो शेरपा सम्मेलन हुआ था 2022 में, वित्त समूह सम्मेलन 2023 में, GST की बैठक आ जाती है, प्रथम रेप्टाइल पार्क आ जाता है, राज्य का प्रथम रेप्टाइल पार्क आ जाता है। इसके अलावा महाराणा प्रताप तकनीकी विश्वविद्यालय, जहां प्रताप संकर मक्का और अफीम की किस्म का क्या किया गया भाई, शोध यहाँ से निर्माण किया गया। मेवाड़ भीलकोल का हेडक्वार्टर आ जाता है, बालक तीरंदाजी अकेदमी आ जाती है, शोध संस्थान आ जाता है, देशहरो आ जाता है, और गिरवा की अपनी गोलाकार जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां आ जाती है। ये अपना रहता है उदयपुर जिला दर्शन। वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।